आज मैं आपको कामयाबी कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने वाला हूं। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 10 का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर का मतलब होता है बच्चों विच वेरिएबल्स हैव वन पावर। फॉर एग्जांपल 2x plus y is equal to 6. This is linear equation. Here the power of x is 1 and the power of y is also 1. तो ये हम इसको linear equation बोलेंगे। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल यूज कर लिए हैं, वन इज x, अनदर इज y। तो दो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं। और इक्वेशन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। टू वेरिएबल में इट मींस हम दो वेरिएबल यूज करेंगे, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसकी क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर दो इक्वेशन होती है, तो वहां पर हम ये जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के एंड कांस्टेंट टर्म, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम a1 b1 c1 एंड ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लिखेंगे a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So this is the standard form of linear equation in two variable. This is standard form. हम जो भी इक्वेशन को किसी को भी हम कंपेयर करेंगे तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, you have to must remember that RHS must have equal to 0. For example, if this is a equation 2x minus y is equal to 9. Now I have to compare this equation with this a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. So I have to bring this 9 to the RHS side. I have to write this equation like this. So this is the standard form. We can compare this from this equation. So यहां पर जो a1 हो जाएगा आपका वो 2 हो जाएगा, b1 यहां पर y के साथ में कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 मान लेते हैं। We can write 1y and the sign is minus, so b1 हो जाएगा आपका -1 एंड c1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -9। तो ये ऐसे हम कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं इनका कुछ आपको बताऊंगा इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के बेसिकली तो 3 मेथड होते हैं जो अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। 3 मेथड्स होते हैं, सॉरी। एक मेथड होता है ग्राफिकली मेथड, मतलब हम इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है। सेकंड मेथड हुआ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको तीनों मेथड में 1 बाय 1 करके बताऊंगा। और थर्ड मेथड होता है बच्चों आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड आपके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बता देता हूं। कितने टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है, तो मे बी स्टूडेंट आपने देखा होगा ऐसी लाइंस होती हैं, क्रॉस होगा या फिर लाइंस लाइक दिस, और अनदर फॉर्म इज लाइन के ऊपर ही लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए बी एंड वन इज अनदर लाइन ऑन द लाइन ए बी, तो उस लाइन को हम बोलेंगे सी डी। तो ये 3 टाइप होते हैं और तीनों टाइप की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है। ये जो मैंने लाइंस बनाई है ये ग्राफिकल होता है। अगर मैं इन लाइन को नाम दूंगा ग्राफ के थ्रू तो ये बनेंगी मेरी
इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम इनको अल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसी लाइंस आएंगी तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ पर, बट बिना ग्राफ के ड्रॉ किए भी हम बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ये जो लाइंस होती हैं ये इंटरसेक्टिंग होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, एंड दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, दिस इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अगर मैं ग्राफ पर लाइंस को ड्रॉ करूंगा तब ये लाइंस बन के आएंगी, बट बिना ग्राफ के ड्रॉ किए हम लाइंस को पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट को कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे हमारी कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। मतलब जो इक्वेशन होगी उसके हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन का एग्जांपल ले लूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अगर मैं ये दो लाइंस को देखूं तो यहाँ पे A1 अपॉन A2, सो A1 अपॉन A2 2/3 and B1 upon B2 that is 1 upon minus 2. From it is clearly from this 2 upon 3 and 1 upon minus 2 they are not equal. It means these lines are intersecting lines. और अगर इन लाइंस को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो ये लाइंस ऐसे करके कुछ कट करेंगी किसी ना किसी एक पॉइंट पर। तो स्टूडेंट जब ये एक पॉइंट पर कट करती हैं तो इसका वन सोल्यूशन होता है, इसका एक ही सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन। एंड वन को कई बार हम यूनिक भी बोल देते हैं, यूनिक सोल्यूशन। एक और इसमें आपको पूछता है नॉर्मली कि लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। तो जिन इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उनको हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये जो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, पैरेलल लाइंस। For the parallel lines, the condition is A1 upon A2 equal B1 upon B2, and the third one is C1 upon C2 is not equal. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, not equal C1 upon C2. So I have to take the one example for this. Now I'm taking it. 2x minus y is equal to 6. 4x minus 2y is equal to 9. Now this A1 upon A2, 2/4, 1 upon 2. Now B1 upon B2, minus 1 upon minus 2. This will also be 1 upon 2. And C1 upon C2, 6 upon 9. Now cut it by 2, 3. 3 2 ja, 3 3 ja, 2 upon 3. So clearly student, here you can see this condition is verified. A1 upon A2 equal B1 upon B2 not equal C1 upon C2. तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। अब क्योंकि पैरेलल लाइंस कहीं पर कट ही नहीं करती तो सोल्यूशन भी नहीं होता, तो हम इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और अभी मैंने आपको बताया जिन इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, तो इनका सोल्यूशन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट लाइंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब द थर्ड कंडीशन इज कोइंसिडेंट लाइंस। स्टूडेंट यहाँ पे लाइन के ऊपर ही लाइन होती है, मतलब ए बी लाइन का हर एक पॉइंट बीसी के ऊपर होगा और सी डी जो लाइन है उसके ऊपर होगा। इट मींस ये लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ ए बी विल सेटिस्फाई द लाइन सी डी। कंडीशन क्या होती है इसकी? कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2. I have to take one example. Let's see. 3x minus 2y minus 4 is equal to
0. Now another equation 6x minus 4y minus 8 is equal to 0. Now a1 upon a2 is 1 upon 2, b1 upon b2 2 upon 4, 1 upon 2, c1 upon c2 4 upon 8, 1 upon 2. It means all a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 are equal. So these equation represent coincident lines. This is the type of coincident lines. अब इन इक्वेशन को हम ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका अल्जेब्रिकली और ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया है. इनके सॉल्यूशंस भी हम फाइंड कर सकते हैं.